हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब सीकेंट थीटा का आंसर क्या रहेगा इफ़ इन केस वी नो व्हाट इज साइन थीटा। गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले तो हम इनके बेसिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर हमें साइन सीकेंट कोस वगैरह सब कुछ पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो होगा एक 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ये रहा हमारा एक 90 डिग्री ट्रायंगल, मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो 90 डिग्री ट्रायंगल में 3 साइड्स सभी को पता होगा और एक खास चीज़ रहेगी वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख दिया 90 डिग्री, इसका नाम रख लेते हैं ABC। अब जिनको तो पता है उनको ये चीज़ श्योर होनी चाहिए कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। और कहीं एक जगह पे जहाँ पे ये बात हो रही है थीटा याद रखना है, किसी एंगल की बात हो रही होगी तो हमने बताना है थीटा कहाँ पे है। तो ये मेंशन हमें करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में लिखा आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखा गया तो हमने थीटा मान लेना ए की जगह पे होगा। अगर इन केस नहीं लिखा आ रहा तो थीटा कहीं पे मान लेना, लेट्स से यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने क्या आएगा, थीटा के सामने हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, और जो बचा वो हमारा काम करेगा बेस का। तो ये हमारा P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब इनकी फॉर्म में हम ये साइन कोस टैन सभी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनकी रेशियोस लिखने जा रहा हूँ जिनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। देख लो साइन थीटा, और इसकी रेशियो रहेगी P/H। सेकंड कोस ऑफ थीटा वो होगा B/H। थर्ड टैन ऑफ थीटा जो कि होगा P/B। फोर्थ टैन का ही ऑपोजिट हम कर लेंगे, कोट थीटा जो कि होगा B/B। देखो टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो हमने इसका ही रेसिप्रोकल लिख दिया, B ऊपर कर दिया P नीचे। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक विजिबल होगा, अगर नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो फिफ्थ वाला जो हमारा रहेगा कोट के बाद आएगा सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट रहेगा हमारे कोस का रेसिप्रोकल करना है तो क्या लिखना है, H/B। नेक्स्ट सिक्स्थ जो कि है कोसीकेंट थीटा वो रहेगा H/P, वो साइन का रेसिप्रोकल होगा H/P। तो अब जिनको प्रॉब्लम आती है कि रेशियोस लर्न कैसे करें, अब कईयों को होता है कि रट्टा नहीं लगाया जा रहा तो कैसे लर्न करें, तो उनके लिए ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक निमोनिक एक बनाया गया है, उसको बोलते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब S के लिए मान लेना कि हम साइन की बात कर रहे होंगे, C के लिए कोस, T के लिए रहेगा टैन, और ऊपर इनकी रेशियो होगी वो होगा B/H P/B। देख लो साइन P/H होगा, इधर भी P/H आ रहा है, कोस B/H इधर भी B/H आ रहा है, टैन P/B इधर भी P/B। तो इस वे में लर्न करके रख लेनी फर्स्ट 3 और बाकी उनका रेसिप्रोकल करते जाना है। टैन का रेसिप्रोकल कोट लिख दिया, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल कोसीकेंट साइन का रेसिप्रोकल रहेगा, ये मैंने टर्न बाय टर्न लिख दिए। अब इसको एक बार दोबारा लर्न करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ईजी है, लर्न भी रहता है, और ऐसे ही फर्स्ट 3 बन जाती है, बाकी उनके रेसिप्रोकल लिख देने हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमें ये बेसिक चीज़ें मिल गई, ट्रायंगल मिल गया, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है साइन थीटा 1/3। अब इसमें से चेक कर लेना P कौन है B कौन है। देख लो हमें साइन के हिसाब से कंपैरिजन करें तो मिलता है P/H, तो इधर हम सोचेंगे कि P/H गिवन है, और अगर कंपेयर करोगे तो P की जगह पे क्या मिलेगा, P की जगह पे 1 होगा, H की जगह पे 3। तो वो डायग्राम में अपनी यहाँ पे मान लो मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई और उसका ऐसे नाम रख दिया A B और C, 90 रख दिया। थीटा कहीं पे भी रख लो क्योंकि मेंशन ही थीटा है, हमें ABC तो बताया ही नहीं, तो यहाँ पे रखा थीटा, इसके सामने वाला मेरा P होगा या B होगा, 90 के सामने H होगा, यहाँ शो कर रखा है मैंने पहले ही। अब इसमें फिल करते हैं, देखना P की जगह पे 1 आना चाहिए, यहाँ मैंने 1 रख दिया। H की जगह पे 3 आना चाहिए, यहाँ मैंने 3 रख दिया। अब ये चीज़ हो गई मिसिंग, तो हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पहले सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास P² + B² होगा H², उससे हम पहले B निकालेंगे। जैसे ही B मिलेगा फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो करते हैं, देखना P की जगह पे 1 का स्क्वायर, B हमें नहीं पता, इक्वल टू H का स्क्वायर कितना रहेगा 3 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का B² एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1। अब देख लो प्लस है 1, उधर जाके क्या बोलेगा -1, कितना रह गया, इधर आ जाएगा 8, ये होगा स्क्वायर। अब हमने तो निकालना था B का आंसर, तो क्या करें यहाँ पे हम बोलेंगे स्क्वायर को भेज दो इस साइड, तो इधर आ गया √8
या तो रूट 8 में चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो जब इसको सोल्व करोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो ये बन के आएगा 2√2। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इधर देख लेना, √8 4, इधर 2, फिर से 2 तो 1। देखो एक का पेयर बन रहा है तो ये बंदा बाहर आएगा रूट से। देख लो मैंने एक जो 2 जिनका पेयर बन रहा था वो 2 रूट से बाहर रखा, और इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो √8 लिखोगे, नहीं तो क्या लिखोगे 2√2। आई होप इस जगह पे जो जो करा वो समझ आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम से जो जो गिवन था वैल्यू फिल करी। एच की जगह पे देख लो 3, पी की जगह पे 1, स्क्वायर्स खोले, इधर भेजा, जो बचा आंसर लिख दिया। अब हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है, पी बी एच तीनों अवेलेबल है। हमने क्या लिखना था, सीकेंड, और चेक करो सीकेंड कहाँ है, ये रहा सीकेंड हमारा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर। तो सीकेंड आई होप यहाँ पे विजिबल होगा, और अगर नहीं है तो यहाँ से हटा के हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ मैं कहाँ होगी हमारी, यहाँ लिखता हूँ। आई होप इधर क्लियर होगा। तो देखना सीकेंड ऑफ थीटा यहाँ सोल्व हो रहा है। सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इन्होंने बोला था h/b लगा दो, तो लगा दिया। h कितना है क्वेश्चन में से देखो, h कितना है 3, और b कितना है 2√2। तो ये रहा हमारा आंसर। अब स्पेस की वजह से मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से देख लो। सीकेंड थीटा इज h/b, मैंने h की जगह 3 रख दिया डायग्राम से उठा के, और इधर से b भी लिख दिया 2√2, वो भी डायग्राम से उठाया, ये रहा 2√2। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार लास्ट टाइम दोबारा देख ले कि हमें साइन थीटा गिवन था 1/3, p/h से कंपेयर करा, डायग्राम बनाई, थीटा रखा, थीटा के सामने p, यहाँ पे b, और 90 के सामने h। जो जो वैल्यू पता थी वो रख दी, p की जगह पे 1 रख दिया, h की जगह पे 3, सीधा पाइथागोरस लगाई, वैल्यू निकाली b की, और फिर जाके लास्ट पे आके फॉर्मूला लगाया सीकेंड का, और उसमें ये वैल्यू फिल कर दी, और हमें आंसर मिल चुका है। तो ये था हमारा आंसर। आई होप वीडियो समझ आई होगी, क्लियरली पता लगा होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताना है। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है, और जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उनके तक ये वीडियोस जरूर पहुँचानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।